पर्ल्स फ्रॉम द कुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंटिफिक मोज़े, इसके बारे में आपने तो सुना होगा। बिग बैंग थ्योरी के बारे में 1931 में एक साइंटिस्ट हैं, जॉर्ज लिमेयर। उन्होंने इस बात की खोज की थी कि ये दुनिया किससे बनी है। एक धमाका हुआ है और जब वो धमाका हुआ तो फिर उससे ये दुनिया बनी। ये उन्होंने 1931 में इन्वेंशन किया था। इन्वेंशन इसका किया था जबकि अल्लाह ताला ने कुरान में इसका जिक्र कर दिया। पारा नंबर 21 और आयत 30 के अंदर इस बात का जिक्र किया गया। आयत नंबर 30 और पारा नंबर 21 में अल्लाह ताला ने क्या बताया, बिग बैंग थ्योरी के बारे में। फिर देखें पानी का, कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने हर चीज को पानी से बनाया। माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद साइंटिस्ट ने अब ये पता लगाया कि ये सब चीजें, यानी कि जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं या चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सेल्स से बनी हुई होती हैं। लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं ये सेल्स से बनी हुई होती हैं। और सेल्स में एक चीज होती है और वो क्या, साइटोप्लाज्म, जो कि 80% ऑफ वाटर से बना हुआ होता है। इवन मोस्ट ऑर्गेनिज्म में, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें 80 to 90% वाटर ही होता है। ये आज पता चला जबकि कुरान ने सूरह अंबिया में फरमा दिया पहले ही। जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है, क्या उन्हें ये मालूम नहीं कि सारे आसमान और जमीन बंद थे, फिर हमने उन्हें खोल दिया और पानी से हर जानदार चीज पैदा की, और क्या फिर भी ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। यानी कि आसमान और जमीन सब बंद थे, एक बिग बैंग थ्योरी हुई, अल्लाह ताला ने उसे खोल दिया और फिर हर चीज को अल्लाह ताला ने पानी से बना दिया। तो बिग बैंग का भी जिक्र है इसमें और साथ में पानी, हर चीज जो पानी से बनी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें जितने भी जियोलॉजिकल प्रूफ्स हैं, अब पता चलते हैं कि माउंटेन्स जो अब नजर आते हैं, सबको ये लगता है कि जितने ऊपर हैं बस वही माउंटेन्स हैं, वही पहाड़ हैं। ठीक है, लेकिन अब जियोलॉजिस्ट अब ये कहते हैं कि जितने माउंटेन्स हैं जो अब नजर आते हैं, जितने वो ऊपर हैं उससे कहीं ज्यादा वो जमीन के नीचे हैं, जमीन के अंदर हैं। ये हमें आज पता चला है, लेकिन कुरान ने इसके बारे में पहले ही बता दिया था कि और हमने जमीन में जमे हुए पहाड़ पैदा किए ताकि वो उन्हें लेकर हिले नहीं, और उसमें हमने चौड़े चौड़े रास्ते बना दिए ताकि वो मंजिल तक पहुंच सके। जमीन हिलती थी लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें पहाड़ जमा दिए, उसको जैसे एक लंगर होता है ना, लंगर फिक्स करने के लिए, रवासी, रवासी का वर्ड जो होता है वो लंगर के लिए आता है। आपने देखा होगा कि जैसे गाय भैंस को भी जब बांधा जाता है खूंटे से, तो जितना वो हुक ऊपर नजर आता है उससे कहीं गुना वो नीचे होता है और वो उस पे जमी रहती हैं। इसी तरह पहाड़ जो हैं जितना जमीन के ऊपर हैं उतना ही जमीन के नीचे हैं, और इससे जमीन जो है वो टिकी हुई है। अगर पहाड़ ना होते तो जमीन हमें लेकर हिलने लगती और वो मुसलसल हिलती रहती। इसी तरह 1930 में एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया ओजोन लेयर के बारे में, और ओजोन लेयर के बारे में हम सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अर्थ की प्रोटेक्शन करती है और ये सन से शील्ड होती है हमारे लिए, जो कि हमें डेडली रेडिएशन से बचाती है, जो जमीन को फ्रीज होने से भी बचाती है। क्योंकि आप देखें स्पेस में किस कदर कोल्ड है, अगर आप जितना ऊपर जाते हैं, अगर आप हिल स्टेशन पे जाते जाएं सर्दी बढ़ती चली जाती है, अगर आप स्पेस में चले जाएं तो किस कदर ठंड होगी। तो ये ओजोन लेयर गर्मी से भी बचाती है, सन की प्रोटेक्शन यानी डेडली रेडिएशन से भी बचाती है, स्पेस और स्पेस की कोल्ड से, इसको फ्रीज होने से भी बचाती है। विदाउट ओजोन लेयर लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी अर्थ पर। और कुरान ने, साइंटिस्ट ने तो ये अब 1930 में डिस्कवर किया है ओजोन लेयर के बारे में, लेकिन कुरान ने हमें 1400 साल पहले इसके बारे में बता दिया, और हमने आसमान को एक महफूज छत बना दिया, और ये लोग हैं कि उसकी निशानियों से मुंह मोड़े हुए हैं। इसका तर्जुमा इंग्लिश में ऐसे किया जाता है, एंड वी मेड द स्काई अ वेल प्रोटेक्टेड कैनोपी स्टिल दे टर्न अवे फ्रॉम इट्स साइन। कैनोपी, इसमें एक वर्ड आता है कैनोपी का मतलब ऐसी चीज जो ऊपर से हमें प्रोटेक्ट कर रही हो। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका पता आज पता चल रहा है और हर कोई इस पर जोर दे रहा है इन्वायरमेंट पर कि ओजोन लेयर किस तरह इसको, इसकी हिफाजत कैसे, हमें हमारी हिफाजत करती है, और इसमें जो छेद होता जा रहा है इसको रोकें।
और फिर और अब जब साइंटिस्ट को अब आकर पता चला कि जब माइक्रोस्कोप से जब देखने के काबिल हो गए, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी ने जो कि डिस्कवर किया कि हर चीज स्पेस में मूव कर रही होती है, ये हमें अभी पता चला। हर चीज ऑर्बिट्स पर मूव कर रही होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से। इवन सन के बारे में आता है, सन के बारे में ये आता है कि जैसे हम ये पहले साइंटिस्ट कहते थे कि सूरज जो है वो रुका हुआ है, बल्कि सारी चीजें सूरज के आसपास जो हैं वो घूम रही हैं, चक्कर लगा रही हैं। हर कोई सूरज के आसपास चक्कर लगा रहा है, लेकिन सूरज टिका हुआ है। लेकिन आज ये पता चलता है कि इतना मजबूत निजाम ये अल्लाह ताला ने बनाया है कि सिर्फ और सिर्फ ये चीजें रुकी हुई नहीं है। ये सिर्फ सूरज सूरज ही नहीं रुका हुआ, बल्कि सूरज भी जो है वो अपनी ऑर्बिट पर घूम रहा है। हर किसी का अपना एक पाथ है, हर किसी का अपना एक रास्ता है, एक्सेस है, और वो भी अपने अपने एक्सेस पर घूम रहे हैं। यहाँ तक कि सूरज भी अपने अपने अपनी एक्सेस पर घूम रहा है। और सिर्फ प्लैनेट्स ही नहीं घूम रहे, बल्कि प्लैनेट की हर चीज, यानी कि स्पेस में हर चीज अपने अपनी जगह पर, अपने अपने एक्सिस पर घूम रही है। और ये बात अब पता चली है, जबकि साइंट अल्लाह ताला ने कुरान में 1500 साल पहले ये बात बता दी थी। और वही अल्लाह है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद पैदा किए, सब किसी ना किसी मिदार में तैर रहे हैं। फी फलकी यसजुदून, कुल्लुन फी फलकी, सब किसी ना किसी मिकदार में तैर रहे हैं। और यहाँ पर देखें, इसका मैंने आपको ये मिरेकल बताया था पहले भी, कि कुल्लुन फी फलकी, ये भी जो वर्ड है, इसको इंशाल्लाह मैं आपको वो बनाकर इसका ग्राफ फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो इस ये जो फी फलाकी है, कुल्लू फी फलाकी, सब अपने अपने मिदार में तैर रहे हैं। ये वर्ड्स भी मैंने आपको पहले भी बताए थे, दोबारा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पीपीटी दिखाकर बताऊंगी दोबारा से कि ये इसमें भी कैसे मिरेकल है, और ये भी वर्ड्स कैसे सर्कल में है। जो कि जिसने ये दुनिया बनाई है, इस बात से ये पता चलता है कुरान अल्लाह ताला की ही किताब है, और ये जो है किसी इंसान की किताब नहीं है। और जो बनाता है, जो क्रिएशन करता है, जो वो उसको पता होता है कि मेरी क्रिएशन मैंने क्या क्या की है, और कहाँ तक मेरी क्रिएशन है, और क्या क्या मैंने बनाया है। तो अल्लाह ताला ने हमें कुरान में ये बता दिया कि मैंने क्या क्या बताया है। और कुरान 1500 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर में पढ़े लिखे नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, और साइंस का इतना इन्वेंशन हुआ नहीं था कि ये बातें किसी और जरिए से पता चलती। किसी और किताबों में ये बातें लिखी नहीं थी, कोई इस तरह की डिक्शनरियां नहीं थी उस वक्त, इस तरह की किताबें नहीं थी, डिक्शनरीज नहीं थी, किताबें नहीं थी। लेकिन ऐसे माइक्रोस्कोप भी नहीं बने हुए थे, उस वक्त कुछ भी नहीं था। और उस वक्त अल्लाह ताला ने ऐसी गहरी गहरी बातें बताई हैं कुरान में, जो आज जाकर पता चलता है, जबकि नई नई रोबोटिक चीज़ों का इन्वेंशन हो रहा है और एक रोबोटिक ज़माना है। अब जाकर जो इतनी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, अब ये लोग पता लगा रहे हैं। और ये बात कुरान ने 1500 साल पहले 1500 साल पहले बता दी। इससे ये पता चलता है कि ये वाकई उस अल्लाह की किताब है जिसने हम सबको बनाया, जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वही हमारा खालिक है और वही हमारा मालिक है। जज़ाकल्लाह खैर।